नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मोहित स्टडी पॉइंट पर। जो भी साथी कर रहे हैं BSTC 2026 की तैयारी, क्या दोस्तों BSTC 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथियों, आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं राजस्थान जीके के 50 MCQ क्वेश्चन। कितने दोस्तों? राजस्थान जीके के 50 MCQ क्वेश्चन, जो आपकी राजस्थान के किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। एक भी सवाल मिस नहीं करना है सभी साथियों को, और लास्ट में कमेंट करना है आपको 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। सभी साथी कमेंट करके जाएंगे भाई आपने 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट किए। साथियों, हमने पिछली क्लास में 40 क्वेश्चन किए थे, उसी का ये दूसरा पार्ट है। क्या दोस्तों? उसी का दूसरा पार्ट है। पिछली क्लास हमने 40 क्वेश्चन किए थे। साथियों, आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। आपसे पहला सवाल क्या पूछा है? पुष्कर मेला कब आयोजित होता है? बताएंगे सभी साथी पुष्कर मेला कब आयोजित होता है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं कार्तिक पूर्णिमा को, चैत्र नवरात्रा को, माघ पूर्णिमा को, या भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्तिक पूर्णिमा। क्या हो जाएगा साथियों? कार्तिक पूर्णिमा, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? लोक देवता पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है? बताएंगे सभी साथी लोक देवता पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं कोलूमंड, ददरेवा, गोगामेड़ी या परबसर। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलूमंड। क्या हो जाएगा साथियों? कोलूमंड। आपके पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कोलूमंड में है। कहाँ पर है? कोलूमंड में, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? घूमर नृत्य किस उत्सव पर विशेष रूप से किया जाता है? बताएंगे सभी साथी घूमर नृत्य किस उत्सव पर विशेष रूप से किया जाता है। आपके ऑप्शन देखें गणगौर पर, होली पर, दीपावली पर या तीज पर। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गणगौर। क्या हो जाएगा साथियों? गणगौर, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? प्रसिद्ध ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? बताएंगे सभी साथी प्रसिद्ध ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है। आपके ऑप्शन दे रखें जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में या जोधपुर में। तो साथियों, ऊंट महोत्सव आपका बीकानेर में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? बीकानेर जिले में, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने सी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? ब्लू पोट्री का जादूगर किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी ब्लू पोट्री का जादूगर किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं कृपाल सिंह शेखावत, कुदरत सिंह, देवलाल गुर्जर या राम सिंह। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कृपाल सिंह शेखावत। क्या हो जाएगा साथियों? कृपाल सिंह शेखावत, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर साथियों। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? बनी थनी पेंटिंग किस चित्र शैली की है? बताएंगे सभी साथी बनी थनी पेंटिंग किस चित्र शैली की है। तो साथियों, यह है किशनगढ़ की। किसकी है? किशनगढ़ शैली की, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से। साथियों, अगला सवाल क्या पूछा आपसे? चूहो वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है। बताएंगे सभी साथी चूहो वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन देखें जीर्ण माता, कर्णी माता, शिला देवी या केला देवी। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्णी माता। क्या हो जाएगा साथियों? कर्णी माता, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा साथियों आपसे? बाणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है? बताएंगे सभी साथी। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोममाई जाखम। क्या हो जाएगा साथियों? सोममाई जाखम, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके सोममाही जाखम संगम पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है? बताएंगे सभी साथी थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है। तो साथियों, यह है आपकी प्रतापगढ़ की। किसकी है? प्रतापगढ़ की, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। थेवा कला आपकी प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है। जिन्होंने ए ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तो सभी को पता होगा भाई। खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों, यह है आपके सीकर जिले में। कहाँ पर है? सीकर जिले में, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नहीं किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे?
तेरे ताली नृत्य किस जाति की महिला द्वारा किया जाता है? बताएंगे सभी साथी, तेरे ताली नृत्य किस जाति की महिला द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन देखें, भील, कामड़, गरासिया या कालबेलिया। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कामड़ जाति। क्या हो जाएगा साथियों? कामड़। यानी कि बी ऑप्शन जिन्होंने किया उनका राइट आंसर हो जाएगा, बी वालों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा साथियों आपसे, अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले से हुआ है? बताएंगे सभी साथी, अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ है? तो साथियों ये हुआ है बीकानेर में। कहाँ पर हुआ है? बीकानेर जिले में। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा, अग्नि नृत्य का उद्गम आपके बीकानेर जिले से हुआ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ है? बताएंगे सभी साथी, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो साथियों ये हुआ था कुंडकी में। कहाँ पर हुआ था? कुंडकी में। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? बताएंगे सभी साथी, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? आपके ऑप्शन देखें, बीकानेर शैली, मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली या बूंदी शैली। तो साथियों ऊंट की खाल पर चित्रांकन आपकी बीकानेर की है। किसकी है? बीकानेर शैली की। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? बताएंगे सभी साथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? आपके ऑप्शन देखें, गीदड़, घूमर, डांडिया या कालबेलिया। तो साथियों राजस्थान का राज्य नृत्य है आपका घूमर। क्या है? घूमर। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का राज्य नृत्य आपका घूमर है। जिन्होंने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य आकर्षण का केंद्र होता है? बताएंगे सभी साथी, रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य आकर्षण केंद्र होता है? तो साथियों ये होता है तेरताली। कौन सा? तेरताली। यानी कि बी ऑप्शन जिन्होंने किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, जैसलमेर का मरु महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? बताएंगे सभी साथी, जैसलमेर का मरु महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन देखें, जनवरी फरवरी में, अक्टूबर में, मार्च में या अगस्त में। तो साथी ये मनाए जाते हैं आपके जनवरी फरवरी में। यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, मोलेला कला किसके लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे सभी साथी, मोलेला कला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथी यह है आपकी मिट्टियों की मूर्ति के लिए। किसकी मूर्तियों के लिए? मिट्टी की मूर्तियों के लिए। यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या पूछा आपसे, फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध जिला है? बताएंगे सभी साथी, फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन है? तो साथी यह है आपके शाहपुरा। कौन सा है? शाहपुरा। यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, ऊँटों के लोक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? बताएंगे सभी साथी, ऊँटों के लोक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो साथी ये पूजे जाते हैं पाबू जी। कौन? पाबू जी। यानी कि आपके बी ऑप्शन अब बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? बताएंगे सभी साथी, मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो साथियों यह है आपके चिड़ियाकूट पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? चिड़ियाकूट पहाड़ी पर। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, ढाई साके के लिए प्रसिद्ध किला कौन सा है? बताएंगे सभी साथी, ढाई साके के लिए प्रसिद्ध किला कौन सा है? आपके ऑप्शन देखें, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, कुम्भलगढ़ या रणथंभौर। तो साथियों ढाई साके के लिए आपके प्रसिद्ध किला है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन देखें, भैंसरोडगढ़ दुर्ग को, नाहरगढ़ को,
शेरगढ़ को या तारागढ़ को। तो साथियों राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है आपका भैंसरोडगढ़ को। किसे कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ को। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? अबुल फजल ने किस किले के बारे में यह कहा कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? बताएंगे सभी साथी। अबुल फजल ने किस किले के बारे में कहा कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? तो साथियों ये दुर्ग है आपका कुम्भलगढ़। कौन सा है? कुम्भलगढ़। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आपको ये ध्यान रखना है। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? लोहागढ़ किला किस जिले में स्थित है? बताएंगे सभी साथी। लोहागढ़ किला किस जिले में स्थित है? तो साथियों यह है आपके भरतपुर जिले में। कौन से जिले में? भरतपुर में। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। लोहागढ़ किला आपका भरतपुर जिले में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? किराड़ू का मंदिर किस जिले में स्थित है? बताएंगे सभी साथी। किराड़ू के मंदिर किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन देखें बाड़मेर में, पाली में, जोधपुर में या जालौर में। तो साथियों किराड़ू का मंदिर आपके बाड़मेर जिले में। कहाँ पर है? बाड़मेर जिले में। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी। सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों यह है आपके नागदा में। कहाँ पर है? नागदा में। नागदा आपके उदयपुर जिले में। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सास बहू का मंदिर आपके नागदा उदयपुर में है। ये ऑप्शन जिन्होंने किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी। ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो साथियों यह है आपके अजमेर जिले में। कहाँ पर है? अजमेर जिले में। ढाई दिन का झोपड़ा आपका अजमेर जिले में। बी ऑप्शन जिन्होंने किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी। पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? तो साथियों यह है आपकी जैसलमेर जिले में। कहाँ पर है पटुओं की हवेली? तो यह आपके जैसलमेर जिले में। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अभी तक आपने कितने क्वेश्चन राइट किए एक बार सभी साथी कमेंट कर देंगे भाई। सभी साथी एक बार कमेंट कर देंगे अभी तक आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। साथियों अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा है? बताएंगे सभी साथी। राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा है? तो साथियों राजस्थान का जल दुर्ग आपका गागरोन दुर्ग है। कौन सा है? गागरोन दुर्ग। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा साथियों आपसे? स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी। स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? तो साथियों स्वर्ण नगरी कहा जाता है जैसलमेर को। किसे कहा जाता है? जैसलमेर जिले को। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान के किस किले को जिब्राल्टर कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी। राजस्थान के किस किले को जिब्राल्टर कहा जाता है? तो साथी ये कहा जाता है तारागढ़ को। किसे कहा जाता है? तारागढ़ के किले को। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबान कहाँ रखी गई है? तो साथी ये रखी गई है आपकी जयगढ़। कहाँ रखी गई है? जयगढ़ में। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ए ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी तोप आपकी जयबान आपकी जयगढ़ में रखी गई है। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ये तो सभी का याद होगा। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो साथियों यह आपकी बूंदी जिले में। कहाँ पर है? बूंदी जिले में आपकी 84 खंभों की छतरी स्थित है। यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन है किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी। मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? अलवर में, बूंदी में, जयपुर में या भरतपुर में? तो साथियों मूसी महारानी की छतरी आपकी अलवर जिले में है। कहाँ पर है? अलवर जिले में। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी। जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है? तो साथियों यह आपके बीकानेर जिले में। कहाँ पर है? बीकानेर जिले में। बीकानेर जिले में आपका जूनागढ़ का किला स्थित है। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे?
चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुल कितने साके हुए? बताएंगे सभी साथी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुल कितने साके हुए? तो साथी ये हुए थे 3। कितने हुए थे? 3। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, कुम्भलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? बताएंगे सभी साथी, कुम्भलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? तो साथियों यह है आपकी 36 किलोमीटर। कितनी है? 36 किलोमीटर। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, ढोला मारू किस चित्रकला शैली का मुख्य विषय है? बताएंगे सभी साथी, ढोला मारू किस चित्रकला शैली का मुख्य विषय है? तो साथियों यह है आपके जोधपुर शैली का। किसका है? जोधपुर शैली का। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? बताएंगे सभी साथी, पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? तो साथियों ये हुई थी 1956 में। कब हुई थी? 1956 में। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? बताएंगे सभी साथी, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो साथियों आपके ऑप्शन देखें, सवाई माधोपुर में, कोटा में, अलवर में या धौलपुर में। तो साथियों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है आपके सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी, सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो साथियों आपके ऑप्शन देखें, जयपुर में, अलवर में, भरतपुर में या धौलपुर में। तो साथियों सरिस्का अभ्यारण्य आपके अलवर जिले में। कहाँ पर है? अलवर जिले में। यानी कि बी ऑप्शन जिन्होंने किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे सभी साथी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों यह है आपके पक्षियों के लिए। किसके लिए? पक्षियों के लिए। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे सभी साथी, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए, तांबा के लिए, सोना के लिए या चांदी के लिए? तो साथियों खेतड़ी आपकी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबा के लिए। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, जवाहर माइनस से क्या निकलता है? बताएंगे सभी साथी, जवाहर माइनस से क्या निकलता है? तो साथी इससे निकलता है जस्ता और शीशा। क्या निकलता है? जस्ता और शीशा। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन है किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। जवाहर माइनस से आपका जस्ता और शीशा निकलता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, राजस्थान का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है? तो साथियों यह आपके बड़ला में। कहाँ पर है? बड़ला में। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ला में है आपका। यानी ए ऑप्शन जिन्होंने किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी, सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? तो साथियों यह आपके गोटन में। कहाँ पर है? गोटन नागौर में। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन नहीं किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जयपुर को, कोटा को, भीलवाड़ा को या अलवर को? तो साथियों राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है आपको भीलवाड़ा को। किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जिन्होंने सी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ से? बताएंगे सभी साथी, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ से? तो साथी यह है आपके हरी के बैराज से। कहाँ से? हरी के बैराज से। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथी ने ऑप्शन है कि उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बताएंगे सभी साथी, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कौन सा है साथियों? जयपुर है, कोटा है, अजमेर है या झुंझुनू है? तो साथियों यह है आपके कोटा जिला। कौन सा है? कोटा जिला। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बताएंगे सभी साथी, राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ या बांसवाड़ा? तो साथियों राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला आपका जालोर है। कौन सा है? जालोर। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? आपके ऑप्शन देखें, चंबल नदी को, बनास नदी को, माही नदी को या लूणी नदी को। तो साथियों राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है चंबल नदी को। किसे कहा जाता है? चंबल नदी को। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन देखें, जवाई बांध को, मेजा बांध को, पांचना बांध को या बीसलपुर बांध को। तो साथियों इसे कहा जाता है जवाई बांध को। किसे कहा जाता है? जवाई बांध को। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन है कि उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा साथियों आपसे, सोनारगढ़ का किला किस श्रेणी का दुर्ग है? बताएंगे सभी साथी, सोनारगढ़ का किला किस श्रेणी का दुर्ग है? तो साथियों यह आपके दहानुवन दुर्ग का। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, कालीबाई का संबंध किस जिले से है? बताएंगे सभी साथी, कालीबाई का संबंध किस जिले से है? तो साथियों आपके ऑप्शन रहेंगे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या उदयपुर। तो साथियों कालीबाई का संबंध आपके डूंगरपुर जिले से। किससे? डूंगरपुर जिले से। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डूंगरपुर रास्तापाल। यानी कि ए ऑप्शन जिन्होंने किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो साथियों राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है किराड़ू मंदिर को। किसे कहा जाता है? किराड़ू मंदिर को। यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन है कि उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, राजस्थान में प्रथम रेल कहाँ चली थी? बताएंगे सभी साथी, राजस्थान में प्रथम रेल कहाँ चली थी? बताएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा फोर्ट से बांदीकुई। क्या हो जाएगा साथियों? आगरा फोर्ट से बांदीकुई। यानी कि ए ऑप्शन जिन्होंने किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, प्रसिद्ध बटाडू का कुआं कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी, बटाडू का कुआं कहाँ स्थित है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बालोतरा। कहाँ पर हो जाएगा? बालोतरा। साथियों पहले बाड़मेर था, अब बालोतरा हो गया साथियों। नए जिलों के अनुसार आपका बालोतरा हो जाएगा। जिन्होंने डी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, राजस्थान का गौरव किस किले को कहा जाता है? बताएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। राजस्थान का गौरव किस किले को कहा जाता है? तो साथियों राजस्थान का गौरव कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों ये क्लास का अंतिम सवाल है भाई, अंतिम सवाल है और लास्ट में आपको कमेंट करके जाना है आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। और बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थान में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? बताएंगे सभी साथी, राजस्थान में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? बताएंगे भाई, इसका राइट आंसर कमेंट करके जाएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर कमेंट करके जाएंगे भाई। और आपको बताना है भाई आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।